औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद खैरियत से होंगे। आज हमारी नई वीडियो एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर नंबर 3 लोगार्थम के हवाले से है। इससे पहले हम देख लेते हैं लॉज ऑफ लोगार्थम। इसी के रिलेटेड आपके पास ये एक्सरसाइज है। तो लॉज ऑफ लोगार्थम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट वन है आपके पास के लॉग ऑफ, अगर ए एम एन दो प्रोडक्ट फॉर्म में नंबर्स आ रहे हों 1 लाख के साथ, तो जो हम उनको अलग लाख के साथ लिखते हैं तो सम की फॉर्म में अलग हो जाते हैं। लॉग ऑफ ए एम प्लस लॉग ऑफ ए एन हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड लॉ आपके पास के लॉग ऑफ ए एम बाई एन, दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हों सेम लॉग के साथ, जब उनको सेपरेट करते हैं तो लॉग ऑफ ए एम माइनस डिफरेंस के साथ उनको सेपरेट करते हैं। ठीक है, माइनस के साथ वो अलग हो जाएंगे दो नंबर। इसी तरह से log ऑफ ए एम पावर एन, अगर पावर आ जाती है एन की तो वो log का रूल है कि पावर log के शुरू में चली जाएगी। एन log ऑफ ए एन, ये हमारे पास थे लोगार्थम के लॉस। इन्हीं को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे। तो वीडियो प्रॉपरली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपको इन टाइम मिलती रहे। तो एक्सरसाइज 3.4 पे चलते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास के राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ लोगार्थम। लोगार्थम के सम और डिफरेंस की फॉर्म में आपने इनको क्वेश्चंस को लिखना है। तो मीन के लॉज ऑफ लोगार्थम को यूज़ करते हुए आपने जो अगर नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहे हैं तो उनको लॉग के सम में लेके जाना है, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो लॉग के डिफरेंस में, अगर पावर आ रही है तो लॉग के शुरू में लेके जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखा है कि log ऑफ 58.9 मल्टीप्लाइड बाई 376। देखिए सेम log के साथ है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर। तो जब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों सेम log के साथ तो उनको log के साथ जब सेपरेट करते हैं तो वो किस में जाते हैं, log के सम में। किस में जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन किस में जाएगी, log के सम में। तो इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ 58.9 प्लस log ऑफ 376। तो ये आपके पास log के सम में आंसर आ जाएगा। सिंपल ही आपने log के रूल्स में याद रखना है कि जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो नंबर्स, उनको log के सम में, डिवाइड हो रहे हैं एक सिंगल log के साथ, तो जब उन पे अलग log अप्लाई करते हैं तो वो डिफरेंस में चले जाते हैं। पावर आ जाती है तो पावर log के शुरू में चली जाएगी। ये तीन चीजें आपने ज़हन में रखनी है। इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है कि log ऑफ दो नंबर्स हैं आपके पास सिंगल log के साथ डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवीजन के लिए आपको बताया कि अलग log में जब लेके जाएंगे तो क्या होगा, log के डिफरेंस में चले जाएंगे, माइनस के साथ इनको लिख देंगे। 9280 डिवाइडेड बाई 36.8, तो इसको जब लिखेंगे तो log ऑफ 92880 माइनस log ऑफ 36.8, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने सम या डिफरेंस में लिखना था जस्ट लॉग के रूल्स को यूज करते हुए। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पे जाते हैं। पार्ट 3 हमारे पास log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 55.3 डिवाइडेड बाई 5.45। इसको पहले देखें, इस पे होल रूट आ रहा है तो रूट को ख़त्म करेंगे जब हम, तो 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 55.3 डिवाइडेड बाई आपके पास 5.45, होल पावर क्या आ जाएगी 1/2। रूट को ख़त्म किया तो रूट के लिए पावर आपके पास 1/2। अब log का रूल है आपके पास कि पावर log के शुरू में चली जाती है, तो उस पर होल अप्लाई करेंगे तो log ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 55.3 डिवाइडेड बाय 5.45। अब पावर शुरू में चली गई है 1/2। अब जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो तो log के सम में चले जाएंगे और जो डिवाइड हो रहे हैं वो डिफरेंस में माइनस के साथ। तो क्या होगा आपके पास log ऑफ 1/2, क्योंकि सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैंने ब्रैकेट लगा के इसको शुरू में लगा दिया। 7.5 प्लस log ऑफ 55.3 माइनस log ऑफ 5.45, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इसका। आपने क्या किया, इसको पहले रूट को ख़त्म करके उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे रूल लगा के हमने जो पावर थी उसको log के शुरू में लेके चले गए। फिर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो log के सम में और जो डिवाइड हो रहा है वो log के डिफरेंस में आ गया।
ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लोगारिथम। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास नंबर्स जो हैं वो एक्सपेंडेड फॉर्म में है, लोगारिथम उसको सिंगल फॉर्म में आपने लिखना है। इसी क्वेश्चन का रिवर्स ही समझ लें आप। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 लिख लिया, log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c। हमने पढ़ा था कि अगर log मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो सम में जाता है, तो अब जब सम आ रहा है तो हम किस में लेके जाएंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे। सम आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे। तो देखें, जब हम इसको क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c, तो ये इक्वल हो जाएगा log ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c। तीन नंबर्स अलग-अलग log के साथ सम हो रहे थे, तो हमने क्या कर दिया, इनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में सिंगल लोगारिथम के साथ लिख देना है। बस सिंपल, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 माइनस के साथ आ रहा है, तो माइनस डिवीजन माइनस में जाती है तो माइनस डिवीजन में जाएगी, डिवाइड हो जाएंगे आपके पास। क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, log ऑफ 4.56 माइनस log ऑफ 345, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, log ऑफ 4.56 डिवाइडेड बाय 345। तो ये आपके पास सिंगल लोगारिथम के साथ डिवीजन में आ जाएगा। इसी तरह से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन उसको लिख लेते हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास 3 log ऑफ x माइनस 2 log ऑफ y। क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, 3 log ऑफ x माइनस 2 log ऑफ y। लॉग में हमने ये पढ़ा था कि पावर लॉग के शुरू में चली जाती है। इट्स मीन जो शुरू में नंबर है वो पावर की सूरत में आ सकता है। ये क्या होगा आपके पास, log ऑफ x पावर 3 हो जाएगी माइनस log ऑफ y पावर 2। अब दो नंबर्स लॉग के डिफरेंस में आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएंगे। सिंगल लॉग में जब लिखेंगे तो log ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाई y स्क्वायर, तो ये आपके पास सिंगल लोगारिथमिक फॉर्म बन जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लिए। अब देखिए 1/4, बाकी किसी लॉग के स्टार्ट में कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो इट्स मीन इसकी पावर इसकी बन जाएगी log ऑफ 7.44 पावर क्या आ जाएगी 1/4 प्लस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 6। अब पावर 1/4 दो प्लस हो रहे हैं, तो ये क्या होगा आपके पास, log ऑफ, जब सिंगल लोगारिथम में जाएंगे तो 7.44 पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6। क्योंकि ये दोनों सम में आ रहे हैं, ये डिफरेंस में आ रहा है, जो डिफरेंस में आएगा वो डिवाइड हो जाएगा, जो सम में आ रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1/4 पावर आ रही है तो इसको हम लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 7.44 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सिंगल लोगारिथमिक फॉर्म में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड द नंबर x विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशंस। लोगारिथमिक इक्वेशंस दी हुई है, हमने उनको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 लिख लिया, log ऑफ x कह रहा है कि log ऑफ x प्लस log ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। तो log ऑफ x क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं प्लस log ऑफ 2। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, लोगारिथमिक इक्वेशन। हमने log का रूल पढ़ा है कि log का सम में अगर आ रहा हो तो उसको सिंगल लोगारिथम में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिखते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। log को जब खत्म करेंगे तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली आपके पास एंटी log लेना पड़ेगा, तो इस तरह से तो log खत्म हो जाएगा, तो x मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2x, ये इक्वल हो जाएगा आपके पास एंटी log ऑफ 3। अब यहाँ पे चूंकि हमने टेबल की मदद से तो उसने कहा नहीं है हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें, डायरेक्टली उठा के एंटी लॉग आपने यूज़ करना है, जिस तरह से हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में एंटी लॉग फाइंड किया था। अगर आप चाहें तो टेबल से वैसे भी वैल्यूज़ उठा के लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है। तो एंटी लॉग ऑफ 3 आपके पास किसके इक्वल होता है, 1000 के। आपने जस्ट सिंपल कैलकुलेटर पे जाके एंटी लॉग ऑफ 3 प्रेस करना है, तो आपके पास 1000 का जो भी इसकी वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी। अब चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2x है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 2। तो 1000 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 500, ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी x। इसी तरह से इस क्वेश्चन के 3-4 पार्ट्स हैं, मजीद 1-2 पार्ट्स में आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। देखिए हमारे पास log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। तो log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ 3
इज इक्वल टू 2। माइनस आ रहा है तो सिंगल लॉग में जब लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। लॉग को जब खत्म करेंगे तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली एंटी लॉग आ जाएगा, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2। अब 2 का एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो 2 का एंटी लॉग में डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एंटी लॉग की अगर किसी को समझ नहीं है तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो एंटी लॉग के मतलब क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 में, वो मैंने प्रॉपर आपको टेबल से एंटी लॉग फाइंड करने का तरीका बताया हुआ है, तो इस प्लेलिस्ट में मौजूद है वो वीडियो, आप उसको जाके प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ 2 आपके पास आ जाएगा 100 के, मैंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर ली है। 3 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो x प्लस 1 आपके पास इक्वल आ जाएगा किसके 300 के। आपको चूंकि x की वैल्यू चाहिए, 1 प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा 300 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 299। तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका लिख लिया हमने, log ऑफ x माइनस 2 प्लस log ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। अब log के सम में तो मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे, log ऑफ x माइनस 2 प्लस log ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। तो जब सिंगल log में लिखेंगे तो log ऑफ x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 2 के साथ, विच इज इक्वल टू 2। log खत्म करेंगे तो एंटी log आ जाएगा, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2। तो एंटी लॉग ऑफ 2 आपके पास फाइंड कर लेंगे, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू जो कि किसके इक्वल आएगा 100। माइनस 4 है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 100 प्लस 4, तो 2x इक्वल हो जाएगा 104। आपको x की वैल्यू चाहिए, 2 डिवाइड हो जाएगा तो 104 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 52 हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जिसमें हमें लोगारिथम की वैल्यूज दी हुई हैं डिफरेंट, 2 log ऑफ 2 log ऑफ 3 log ऑफ 5। हमें कह रहे हैं डिफरेंट पार्ट दिए हुए हैं, आपने इनको क्या करना है इन टर्म ऑफ इन्हीं नंबर्स तोड़ना है कि log की वैल्यू यूज करते हुए इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। लास्ट क्वेश्चन पार्ट मैंने नोट कर लिए, log ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई है, log ऑफ 3 की और log ऑफ 5 की, कह रहे हैं कि इवेलुएट, हमने इन्हीं लॉग्स को यूज करते हुए इनकी वैल्यूज को जो गिवन लॉग्स हैं उनको इवेलुएट करना है। अब log ऑफ 81 है, log ऑफ 81 को आपने इन टर्म ऑफ 2, 3 और 5 तोड़ना है, तो log ऑफ 81 चूंकि 2 का मल्टीपल नहीं है तो इसको 2 की फॉर्म में नहीं तोड़ सकते, अलबत्ता ये 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 करते हैं तो 9, 9 को 3 से करते हैं 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81। इट्स मीन के 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पावर 4, log ऑफ 3 पावर 4 ये हमारे पास आ गए। अब log ऑफ 3 पावर 4, अब log का रूल है कि हमारे पास जो पावर होती है वो log के शुरू में चली जाती है, 4 log ऑफ 3। अब log ऑफ 3 की वैल्यू हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में दी हुई है 0.4771। इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास, तो 4 को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास है 1.9084, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन है सेकंड आपके पास, इसका पार्ट है कि log ऑफ रूट ऑफ 10, log ऑफ रूट ऑफ 10। आप देखें हम 10 को कैसे तोड़ सकते हैं, log ऑफ रूट ऑफ 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब रूट को जब खत्म करेंगे तो log ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, पावर क्या आ जाएगी 1/2। अब log का रूल है कि पावर log के शुरू में चली जाती है, पावर शुरू में चली गई तो log ऑफ क्या बचा आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब दो नंबर्स जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो log क्या होता है आपके पास, log के सम में चले जाते हैं, तो 1/2 log ऑफ 1/2 दोनों के साथ आएगा, ब्रैकेट यूज कर लें, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5। अब हमारे पास 1/2 एज इट इज, log ऑफ 2 की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास गिवन है 0.3010 प्लस log ऑफ 5 की वैल्यू गिवन है 0.6990। दोनों को सम अप कर लेते हैं, 1/2 इंटू दोनों को जमा करके वैल्यू चेक कर, दोनों को सम करने से आपके पास 1 आ जाता है, तो 1 इंटू 1/2
डिवाइड करेंगे तो 1/2 आपके पास क्या आंसर देता है 0.5। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह से मजीद इसके क्वेश्चन के पार्ट्स दिए हुए हैं वो सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट 5 मैंने नोट कर लिया आपके लिए कि log ऑफ 8/3। अब इसमें देखें आप इस पे अप्लाई करते हैं 3 को तो नहीं तोड़ सकते हैं, 8 को हम मजीद तोड़ सकते हैं 2 की फॉर्म में log ऑफ 8/3। इसको जब आप डिवाइड हो रहे हैं तो अलग लॉग में लिखेंगे तो log ऑफ 8 माइनस log ऑफ 3 हो जाएगा। log ऑफ 8 को तोड़ते हैं तो log ऑफ 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3, क्योंकि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 8 आंसर दे देगा। माइनस log ऑफ 3, अब log का रूल है कि पावर log के शुरू में चली जाती है तो 3 क्या आ जाएगा आपके पास 3 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3। अब log ऑफ 2 की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है और log ऑफ 3 की वैल्यू भी गिवन है। log ऑफ 2 की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं 0.3010 माइनस log ऑफ 3 की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं 0.4771। अब पहले 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं हम, हमारे पास क्या आता है 0.3010। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.903 माइनस कर लेंगे हम 0.4771 के साथ। जो भी आंसर है उसको माइनस कर लेते हैं 0.4771 के साथ, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या आ जाएगा 0.4259। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह से मजीद इसके 3-4 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं बारी बारी। नेक्स्ट 6 पार्ट है हमारे पास 0.072 log ऑफ 0.072। इसका पॉइंट खत्म कर लेते हैं हम। पॉइंट जब खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा log ऑफ 72 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि पॉइंट की जगह 1 आ गया, बाकी 3 डिजिट्स है उनकी जगह 0 लगा दें। अब डिवाइड हो रहे हैं तो अलग-अलग log में जब लिखेंगे तो log ऑफ 72 माइनस log ऑफ 1000। ठीक हो गया। अब 72 के भी पॉसिबल फैक्टर्स बनाते हैं और 1000 के भी, उनको बना के चेक करते हैं। अब देखें 72 के पॉसिबल फैक्टर्स मैंने बना लिए हैं। इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 log ऑफ 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2। ठीक हो गया। माइनस अब 1000 के आप इसी तरह से फैक्टर बनाएंगे तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको एक आसान ट्रिक बताता हूँ कि आप इसको लिख सकते हो 10 पावर 3, क्योंकि 10 को आप मजीद फिर आसानी से तोड़ सकते हैं। अब इस पे जब अलग-अलग log अप्लाई करोगे तो देखें log ऑफ 2 पावर 3 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log के सामने चले जाएंगे, log ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस, अब इस 3 को शुरू में ले आते हैं log ऑफ 10, तो 10 को फिर अब हम मजीद तोड़ लेंगे। यहाँ पे भी पावर रूल है, लगाएंगे तो पावर log के शुरू में चली जाएगी 3 log ऑफ 2 प्लस 2 log ऑफ 3 माइनस 3 इंटू, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है क्योंकि आप 3 होल पावर थी 10 की वो पूरे के साथ आएगी। 10 को आप लिख सकते हो log ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है। अब अगेन हम इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, ओपन करके लिखते हैं तो 3 log ऑफ 2 प्लस 2 log ऑफ 3 माइनस 3 इंटू log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5। ठीक हो गया। अब हमारे पास सारी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, log ऑफ 2 log ऑफ 3 और log ऑफ 2 log ऑफ 5। इन सब की वैल्यूज हम डायरेक्टली उठा के यूज कर देंगे। अब देखिए ये -3 पूरे के साथ आ रहा था, जब मैंने इसके अलग-अलग अप्लाई किया तो ये देखें +3 log ऑफ 2 और -3 log ऑफ 2 ये यहाँ से खत्म हो गए, प्लस और माइनस हो रहे हैं तो इनको यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। 2 log ऑफ 3 माइनस 3 log ऑफ 5 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 इंटू log ऑफ 3 की जगह उसकी वैल्यू लिख लेंगे 0.4771 माइनस 3 इंटू log ऑफ 5 की जगह उसकी वैल्यू 0.6990। अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 2 इंटू ये मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये आता है, इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.155। अब ये 1 माइनस का आएगा क्योंकि आपके पास नेगेटिव वैल्यू आती है, तो मेंडिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को आप क्या बना दोगे नेगेटिव बना दोगे। ठीक है। इसी तरह से इसका 2 पार्ट्स मजीद है, एक पार्ट में मजीद सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए।
लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का कि log ऑफ 30। अब देखें log ऑफ 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10। 10 को फिर क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। इट्स मीन कि हम 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 नंबर एक ही लाग में, जब अलहदा लाग लेंगे तो सब में चले जाएंगे, log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5। इसमें आपके पास तीनों लॉग यूज हो गए। log ऑफ 3 की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास गिवन है 0.4771 प्लस log ऑफ 2 की जगह 0.3010 प्लस log ऑफ 5 की जगह 0.6990। तीनों लॉग की वैल्यू हमने यूज कर दी है, आप तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो तीन को जब सम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 14771। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये तमाम वीडियो थी आपको 3.4 के मतलब, जिसमें हमने लॉज ऑफ लोगारिथम पढ़े और एक्सरसाइज के रिलेटेड क्वेश्चन, सिंगल लोगारिथम में कैसे लिखते हैं, लॉग के सम और डिफरेंस में कैसे लिखते हैं, ये सारी बातें, सारे क्वेश्चन मैंने पूरी कोशिश करके आप लोगों के लिए सॉल्व किए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में मसला होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं दोबारा आपके लिए वीडियो बना सकूं। और उसके अलावा आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।